आज जो ये युद्ध हो रहा है इजराइल और अमेरिका के बीच, ये अमेरिका और इजराइल का युद्ध नहीं है। आप थोड़े 400 साल पहले औरंगजेब के इतिहास में जाइए। जब औरंगजेब इस धरती पर थे और इमाम मेहदी उनसे रूबरू मिले थे, तो औरंगजेब ने अपनी सत्ता धन का बहुत महत्व दिखाया था और इमाम मेहदी से बातचीत करके उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। तत्पश्चात कुछ कार्य शेष रह गए इमाम मेहदी सरकार के और वो भी दुनिया से चले गए। परंतु आज मोहम्मद साहब का वादा पूरा हो गया 14वीं सदी का, ईसा मसीह का वादा पूरा हो गया 20वीं सदी का। अब बचता है आप लोगों के सामने मौजूदा हालात है। एटम बमों की इतनी दहशत फैली हुई है, कोई बताना नहीं चाहता, कोई बोलना नहीं चाहता। एटम बम यदि दुनिया के सबके छूट गए, जैसे आपको याद दिला दूँ एक हादसा जो मोहम्मद साहब ने मदीने में दिखाया था, 96 या 97 की साल की बात है। जो टालडाउ अगली देव ने वहाँ करा था, वो टालडाउ मुसलमानों को भूलना नहीं चाहिए। और मोहम्मद साहब ने क़यामत का वो निशान दिखाया था, उसको हमेशा याद रखना चाहिए। मोहम्मद साहब एक ऐसे व्यक्ति है, ईसा मसीह एक ऐसे व्यक्ति है जो हिंदुओं पे हुए जुल्म को सुई की अली मात्र बर्दाश्त नहीं करते। कौन सी इस्लाम मानता है, कौन सी ईसाइयत को मानता है, जो दुनिया मानती है उसकी मैं कभी चर्चा नहीं करूँगा। परंतु जो दिल के पक्के होते हैं उनकी बात मैं जरूर करता हूँ। आज ये युद्ध हो रहा है, इसकी अमेरिका ने कौन सी छल कपट नीति अप्लाई, कौन सी दुष्ट इच्छा अप्लाई, मैं नहीं जानता। मैं तो एक ही जानता हूँ, एक तरफ मोहम्मद साहब खड़े हैं, दूसरी तरफ ईसा मसीह इस्लाम खड़े हैं। जो लोग गलत करे बैठे हैं उन दोनों का हिसाब चुकता करवा रहे हैं महाभारत की तर्ज पर। एक तरफ दुर्योधन था, एक तरफ युधिष्ठिर था। तो अंत क्या हुआ? केशव ने एक अच्छी चाल चली, गलधारी से ही अपने वंश का श्राप ले लिया। इसलिए आप ये जो कुदरत का जो खेल है ना, ये समझने के लिए बहुत एडी चोटी का जोर लगा दोगे तो भी नहीं समझ आएगा। ये इमाम मेहदी की लड़ाई है। देख लेना, इस लड़ाई से इतनी तबाही और बर्बादी होएगी और उसका परिणाम ये होएगा, शांति के लिए लोग इमाम मेहदी को खोजेंगे, उनके कलमे को पढ़ेंगे, उनके हुक्मों को मानेंगे और कहेंगे खुदा कुछ शांति बख्श दे, पृथ्वी पे पैर रखने को जगह नहीं है। क्योंकि ये लड़ाई इतनी ये शुरू कहाँ से हुई? यूक्रेन से। अभी पहुंची कहाँ है? ईरान और अमेरिका के बीच। अभी और थोड़े वक्त के बाद कुछ देश, कुछ घुट बढ़ेंगे जो इस लड़ाई में सीधे दो सेना बन के लड़ेंगे। एक तीसरा दल बढ़ेगा, चीन, भारत और कुछ देशों के समूह का, जो कुछ नहीं बोलेगा, चुप खड़ा रहेगा। क्योंकि ये अनेक सबसे बड़ी वजह की पहलू है द्रौपदी का रोल इस युद्ध में किंग जोग को दिया गया है। जब देखो तब अपना परमाणु बम निकाल के कहता है सुन लो मेरी बात, नहीं तो मैं खुद चालू हथियार छोड़ दूंगा तुम्हारे फलाने के ऊपर। मैं किसी लिए बाप से डरता नहीं हूँ। इसलिए आपको अभी फिर कह रहा हूँ, कोई इसके पक्ष में मत जाओ, कोई इसके विपक्ष में मत जाओ। कुदरत का करिश्मा है, देखते जाओ।